अब ये मकान दिख रहे हैं और क्या है। पहले तो खेती अच्छा लगता था, सब लोग मिलकर काम करते थे, खेतों में सब रहते थे। और अब कौन है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। जिनको जरूरत है भाई आपने करना है उन्होंने, और जिनको नहीं है तो वो अपना आराम से जमीन बेच के खा रहे हैं बस। बाद में भविष्य नहीं देख रहे हो अपने बच्चों का। जो छोटी जोत है उसको आप प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? कोई किसी ने आपको इस तरह की कोई सलाह दी है? अभी तक किसी ने कोई सलाह नहीं दी है। दिक्कत तो यहाँ पानी की है। खेती तो हम कर लेते हैं पर पानी नहीं मिलता यहाँ। पानी हो तो हम पशु भी अच्छी तरह से पाले, घास बो देते हैं, अपने पशु पाल दे। बड़कोट डांडी ग्राम सभा ये पूरी परेशान है पानी से। पानी तो साहब यहाँ गर्मी जनवरी के बाद तो पानी नहीं मिलता यहाँ। अब पानी की वजह से ये गेहूँ ऐसा हो गया कि जो ना ये 3 कुंटल होता है तो 2 कुंटल भी पूरा नहीं होगा खेत में। अब ये 6 कुंटल सारा होगा तो हमें 4 ही कुंटल मिलेगा। मतलब 3 बीघा में 6 कुंटल लगभग होगा बस? हाँ जी, तो हमें 4 कुंटल मिलेगा। अब 4 कुंटल के आप लगा लिए 16,000 रुपये खर्चा। अब कितना पड़ रहा है इसमें? तो 16,000 रुपये खर्चा और 10,000 रुपये केवल आपको मिलेंगे? जी हाँ। तो आप तो नुकसान में है सर। अब क्या करा जाए बताओ जी। अब ये तो करना है, तो मान लो अगर ना करेंगे तो फिर सब सोचेंगे इस बारे में कि नहीं करना, नुकसान था, फिर ये खाएंगे क्या। अच्छा, आप जैसे एक किसान है वो अपनी मेहनत को जोड़ता है अपनी खेती में? इसको अगर जोड़ेंगे साहब तो ये जो है ना खेती करनी बंद कर देंगे लोग बाग। क्योंकि ऐसा है, एक मान लो अब फिर खाएंगे क्या, इसलिए करना पड़ता है कि खाना भी तो नहीं है। अच्छा, जो खेती कर रहे हैं जो लोग, आप तो पटाई पे कर रहे हैं और लोग पूरी अपनी खेती कर रहे हैं, तो क्या उसके अलावा उनको और भी काम करने पड़ते हैं? हाँ जी, अगर और कुछ ना करेंगे तो पूरा नहीं पड़ने का ना यहाँ। क्योंकि मैं आपको बताया कि मान लो इसमें फसल हो रही है, फसल में मान लो 6,000 रुपये मेरे नुकसान क्या है, तो दिहाड़ी मजदूरी नहीं करूँगा तो फिर वो कहाँ से पूरे करने हैं। तो खेती के एक परंपरा की तरह होगी, खेती करनी है साहब। अब हाँ जी, करनी पड़ेगी, क्या करा जाए। क्योंकि खाना है तो एक बार तो सभी अगर इस बात को सोचे कि मान लो कि सब नुकसान आ रहा है छोड़ देंगे तो फिर क्या खाएंगे, सभी जनता की बात है। तो खेती करना बहुत जरूरी है, ये बात आप कहना चाह रहे हैं? ये तो सबसे ज़रूरी काम है जी। अच्छा, आप तो लगातार लंबे समय से खेती कर रहे हैं। जो युवाओं की अगर मैं बात करता हूँ, क्या युवाओं का खेती की तरफ मोह है या नहीं, भंग हो गया? जी ये तो अब तो ऐसा जी, थोड़ी सी ज़मीन बेच दी और खाली जो है ना अपना कोई बैठ कर खाना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसा है अभी जो इसमें नुकसान आ रहा है, सोच रहे हैं कि इसमें तो खेत में नुकसान है, थोड़ी ज़मीन बेच ली और अपना खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी ने ज़मीन बेच दी, यहाँ से प्लॉटिंग हो गई। यहाँ पर बस अब निगाह जो है प्रॉपर्टी डीलर्स की निगाह हो गई है। जी हाँ, क्योंकि अब तो जो है ना देख रहे हो आप, यहाँ इधर सब बंजर पड़ा है, इधर भी चारों तरफ बंजर पड़ा, तो यहाँ नुकसान हो रहा है। देखिए ये बाढ़ कर रखी है, बाढ़ के बाद भी ये डंगर जरा फांग कर यहाँ नुकसान करते हैं। फिर हत्या है, फिर चूहे हैं, सुअर हैं, कितने बंदर हैं, किस किस को रोका जाए आदमी। अभी हम राजपाल जी से बात कर रहे थे और राजपाल जी का कहना है कि खेती अब मुश्किल भरा काम है, लेकिन इस खेती को हमें करना है। अगर हम खेती को ये कहकर छोड़ दें कि इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये फिर खेती के साथ भी अन्याय है और एक किसान के साथ अपने आप ही अन्याय होगा। यही बात है सर? जी हाँ। अब ऐसा क्या करें, जब मान लो अगर नहीं करेंगे तो सभी सोचेंगे, तो फिर अभी मान लो क्या खाएगी जनता फिर उसको। बिल्कुल सही बात है। और आप खेती जो किसान है वो खेत के साथ साथ वो अन्य तरह की गतिविधियों में भी जुड़ा है ताकि आय अर्जन हो सके, आजीविका चल सके। खेती ही अब एक सहारा नहीं रह गया है छोटे किसानों की, अगर हम बात करते हैं। यही बात है सर? क्योंकि एक बार लो कोई भी आदमी, मान लो कोई मंत्री है, कोई भी मान लो, जब तक मान लो अगर ये खेत में कोई अन्न नहीं उगाने का तो किस काम का, कोई भी काम क्या कारोबार करेगा कोई। ये बहुत सही बात बताई है भाई साहब आपने। अच्छा, पानी तो यहाँ पर भोगपुर नहर है, तो आपके पास पानी क्यों नहीं पहुँच रहा, उसकी वजह क्या है? साहब ये पहली बात है, पानी इस टाइम से कम हो जाता है नहर में ऊपर भी, और जो पानी होता भी थोड़ा बहुत तो ऊपर भी भोगपुर ही रुक जाता है, नीचे पानी नहीं आने देते लोग बाग। मैं तो देख रहा हूँ कि उधर जाखन नदी में, मैं सेबू वाला गाँव की तरफ गया, जाखन नदी में तो खूब पानी है, तो वो इधर भोगपुर में रह जाता है सर पानी, नीचे पानी नहीं आ पाता। तो ऐसे कितने किसान हैं जो पानी की कमी से प्रभावित हैं? कम से कम भी तो ये यहाँ तो मैं कहूँ पूरा तुम्हारा बड़कोट डांडी ग्राम सभा ये पूरी परेशान है पानी से, पानी की दिक्कत से परेशान है। लगभग कितना किसान होगा? ये तो कम से कम भी तो अभी कितना बताऊँ आपको, पूरी ग्राम सभा में कम से कम तो 200-500 तो होंगे जैसे आदमी। 500 के आसपास किसान होंगे जो पानी की दिक्कत से परेशान है। अच्छा, आप दिक्कत तो यहाँ पानी की है। खेती तो हम कर लेते हैं पर पानी नहीं मिलता यहाँ। पानी हो तो हम पशु भी अच्छी तरह से पाले, घास बो देते हैं, अपने पशु पाल दे। और पानी नहीं है तो क्या करें। आप देख लो, पानी जरा सा बरसी बोर की वो भी सूख गई हमारी। बरसीन बो रखी है आपने यहाँ कहीं? बोर की वहाँ पर वो सूख गई। प्याज लगाते हैं, वो प्याज कहाँ से होना, पानी है ही नहीं है। सिंचाई विभाग के दफ्तर में आपने कहा इस बारे में बात की? कहाँ कोई जाता ही नहीं था, एक अकेले से थोड़ी होता है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आज मैं हूँ इस समय डांडी इलाके में। डांडी रानी पोखरी के पास एक गांव है और इस गांव में मैं श्री वीरेंद्र सिंह जी के खेत में हूँ और वीरेंद्र सिंह जी इस समय गेहूं की कटाई कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय आप जो गेहूँ उगा रहे हैं
जो कटाई कर रहे हैं, ये कितना बीघा है आपके पास? ये 3 बीघा हमारे पास। बीरेन जी, 3 बीघा में आपने लगभग, आपको क्या उम्मीद है कि कितना गेहूँ आपको मिल जाएगा? बात तो कितना 7-8 क्विंटल गेहूँ मिल पाएंगे। 7-8 कुंटल गेहूँ आपको मिल पाएंगे। तो इस समय गेहूँ का जो रेट है वो आपकी जानकारी है कितना है? 23-24 के करीबन हुआ। 23-2400 रुपये क्विंटल के हिसाब से ये है। और इसमें भी लागत भी आएगी, ज़रा लागत के बारे में मुझे बताइएगा। ट्रैक्टर वाले को भी देना है, 2000 रुपये बीघा ले रहा, और उसके बाद कटाई वाली और फिर निकालने वाले को कटाई खाद अलग है। कटाई का जो रेट है वो क्या है इस समय? 35 किलो प्रति बीघा पे मिलता है कटाई के लिए। तो कितने लोग इस समय कटाई पे हैं? अभी तो 4 आदमी लगे हुए हैं। तो 4 लोगों को, मतलब आपका 3 बीघा आप बता रहे हैं, तो 1 कुंटल के आसपास तो आपका कटाई में चला गया। कटाई में चला गया। तो अगर मैं इसके पूरे गणित की बात करूं, 3 बीघे खेत की मैं बात करूं, आप छोटे किसान हैं अभी, और 3 बीघे खेत की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि आपको इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान? नहीं, फ़ायदा कहाँ हो रहा है, वो तो बराबर के करीबन हो रहा है। जितना हमारी लागत लगी है उसी के हिसाब से हो रहा है। जब खेती में आपको 6 महीने की खेती है, 6 महीने की खेती में जब आप बता रहे हैं कि ना नफ़ा है ना नुकसान है, तो ऐसी स्थिति में खेती करने की क्या वजह है? खेती तो ये है कि अपना काम चल जाता है, इस वजह से खेती करनी पड़ती है। काम चल जाता है इसलिए आपको खेती करनी पड़ती है। फिर मुझे जानकारी मिली है कि बीरेन जी, आप 2 साल पहले नोएडा में एक किसी फैक्ट्री में सर्विस करते थे, वहाँ से कोरोना पीरियड में आप यहाँ वापस आए हैं। आपने रिवर्स माइग्रेशन किया है, आप अपने जो व्यवसाय है उसको आप अपने डांडी क्षेत्र में ही चलाना चाहते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए कि क्या आप जो रिवर्स माइग्रेशन आपने किया है उसमें आपको कुछ लाभ मिला है? नहीं, बराबर का लाभ मिला, कोई लाभ तो कुछ भी नहीं मिला है। बस सिर्फ यह है कि चलो जी खेती कर रहे हैं अपनी, उसके सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। खेती तो आप पहले भी करते थे? हाँ, पहले भी करते थे, पहले उससे कम मिलता था थोड़ा। अब अपने आप लगे हुए हैं तो फिर तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। कितना बढ़ोतरी हुई आपकी खेती में जब से आप यहाँ आए? बढ़ोतरी नॉर्मल हुई, कोई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल बस। अच्छा, एक किसान जो छोटी जोत के जो किसान हैं, उनके पास जिस तरह से आपने बताया कि जो उत्पादन है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है और उसमें लागत भी ज़्यादा लग रही है, तो ऐसी स्थिति में जो छोटी जोत है उसको आप प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? कोई किसी ने आपको इस तरह की कोई सलाह दी है? अभी तक किसी ने कोई सलाह नहीं दी है। आपको लगता है कि इसमें अब जो परंपरागत खेती हम कर रहे हैं, जैसे गेहूँ बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, इसके अलावा और भी खेती हम कर सकते हैं? कर सकते हैं इसमें, अगर कोई बता दे कि भाई क्या क्या बोना चाहिए क्या नहीं। और पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। पानी मिले तो तब तो खेती हो सकती है और कुछ भी। जैसे कि आप आलू लगा सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसके बाद पालक की खेती हो सकती है और टमाटर की खेती हो सकती है। यहाँ पे पानी नहीं है ना, पानी की वजह से नहीं हो पा रहा। पानी तो भोगपुर नहर में खूब आता है। आता है, नीचे वालों को तो मिलता ही नहीं है ना पानी। ऊपर वाले 50 बार लगाते रहते हैं और नीचे वालों को मिलता नहीं पानी। तो कोई रोटेशन सिस्टम नहीं है इसका? कुछ रोटेशन सिस्टम नहीं है लगा कहा तो रखा उन्होंने कि 15 दिन यहाँ आ गया, 15 दिन ऊपर, कहाँ वो 15 दिन इस पर नहीं। थोड़ा सा मैं बात करूंगा बहन जी से। आपका क्या नाम है बहन जी? बिमला पवार। खेती में क्या दिक्कत आती है? पानी की है। खेती तो हम कर लेते हैं पर पानी नहीं मिलता यहाँ। पानी हो तो हम पशु भी अच्छी तरह से पाले, घास बो देते हैं, अपने पशु पाल दे। और पानी नहीं है तो क्या करें? आप देख लो, पानी जरा सा बरसी बोर की वो भी सूख गई हमारी। बरसीन बो रखी है आपने यहाँ कहीं? इधर बोर की वहाँ पर वो सूख गई। प्याज लगाते हैं, वो प्याज कहाँ से होना, पानी है ही नहीं है। सिंचाई विभाग के दफ्तर में आपने कहा इस बारे में बात की? कहाँ कोई जाता ही नहीं, तो एक अकेले से थोड़ी होता है। वो तो बस एक दिन का पानी देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, कोई इधर तोड़ कोई उधर तोड़ बस। अच्छा, इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है कि आप लोग इसलिए दबाव नहीं बना पाते नहर पर, क्योंकि यहाँ पर अब अधिकतर किसान जो हैं छोटे हैं। फिर लोग वो करना भी नहीं चाह रहे ना, खेती कर भी कहाँ रहे, बोल रहे कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दिए। अच्छा, आप तो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, आप वर्षों से यहाँ। लोगों ने जमीन तो बेच दी है, अब फसल नुकसान हो रहा क्योंकि चारों तरफ से खुला हो गया। पहले तो बाढ़ रहती थी, सड़क के किनारे से बाढ़, अब तो लोग अब हमारे देख लो ये बाढ़ करी हुई तब जाके बचत हुआ, नहीं 2 बार तो गेहूँ खा दिया पशुओं ने। यहाँ कौन कौन से जानवर आ जाते हैं? यहाँ तो ये गाय छोड़ी लोगों ने, वो बैल बछड़े सब छोड़े हुए, और हाथी तो हमेशा समझ लो, सूअर देख लो, चूहे देख लो, चूहों का नाश करा हुआ सब, बंदर देख लो। यहाँ तो सब तरह के जानवर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, ये पूरा इलाका पूरा खेत थे दूर दूर तक, तो अब और उसमें अंतर थोड़ा सा बताइए। अब ये मकान दिख रहे हैं और क्या है। पहले तो खेती अच्छा लगता था, सब लोग मिलके काम करते थे, खेतों में सब रहते थे। और अब कौन है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। जिनको जरूरत है वही आपने करना है उन्होंने, जिनको नहीं है तो अपना आराम से जमीन बेच के खा रहे हैं बस। बाद में भविष्य नहीं देख रहे अपने बच्चों का कि कल। अच्छा, आपको जो अभी की जो स्थिति है, ये 10 या 20 साल के बीच में ये पूरा मकान ही दिखेंगे,
पूरा मकान नहीं दिखेंगे यहाँ, क्यों लोग दिन प्रतिदिन जमीन बेच रहे। क्या आपको लगता है कि खेत खत्म हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, जब लोग कोई रोकथाम कर ही नहीं रहा। रोकथाम भी जरूरी है ना। अब ये जमीन बिकी, अभी हमारे यहाँ कितना नुकसान हो गया, यहाँ को इन्होंने बंजर छोड़ दिया, उधर बंजर छोड़ दिया, तो ऐसे करके सब लोग बंजर तो छोड़ेंगे। सभी सोचेगा भाई पैसा मिल रहा है बस। बंजर छोड़ने की वजह क्या है? ये पशु आते हैं जो, पर ये पशु रहते हैं ना जो छुटे हुए, वो उनकी ज़्यादा वजह है। हाथी तो चलो रात को भगा देते हैं, रहते हैं लोग हाथी भगाने के, पर ये ज़्यादा जानवर है, बंदर है, इनकी ज़्यादा वो है। अच्छा, जो सर यहाँ पर क्या कुछ इस तरह की खेती भी हुई है कि जैसे गेहूं और धान को हटा दिया, उसके अलावा दूसरी तरह की खेती लोग कर रहे हैं? गन्ने की खेती भी होती थी यहाँ पे। गन्ना तो अब दिख नहीं रहा दूर दूर तक यहाँ। अभी काट दिया ना लोगों ने, गन्ना खत्म हो गया, फिर तो दूसरी फसल होने बढ़ गई है शुरू। गन्ना उगता है यहाँ? गन्ना काफ़ी होता है, गन्ना की मात्रा बहुत अधिक होती है यहाँ पे। अच्छा, भोगपुर नहर में क्यों आ रहा है? भोगपुर नहर तो बहुत पुरानी नहर है और इससे लगातार किसानों को एक्चुअली में क्या, वहाँ ऊपर झील बन गई है, झील की वजह से कहीं दूसरी जगह भेज दिया, वो पानी को कन्वर्ट कर लिया है, इस वजह से यहाँ पानी कम मिलता है।